उत्तर प्रदेश से आ रही सनसनीखेज खबर, जहां पर बेटी ने अपने बाप का ही कर दिया कत्ल, क्योंकि बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए उसके फ़ोन में नहीं कराए थे रिचार्ज। आपको बता दें, बेटी ने बताया कि पापा भाई ने फ़ोन पर रिचार्ज नहीं कराया, बॉयफ्रेंड से बात बंद हो गई थी, लग रहा था ब्रेकअप हो जाएगा, इसीलिए मैंने बाप का ही कत्ल कर दिया। सच तो यह है कि मैं अपने पिता और भाई को मारना चाहती थी, उन दोनों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। मुझे बॉयफ्रेंड के साथ देखकर उसने मुझे मारा, फिर पापा को भी बता दिया। पापा ने मेरे फ़ोन में रिचार्ज करवाना बंद कर दिया। 1 रुपया नहीं था मेरे पास जो मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज करवा पाती। बॉयफ्रेंड से बात न कर पाने की वजह से मैं बहुत परेशान थी। मुझे लग रहा था अब मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। मैंने पापा को तो इसलिए मारा क्योंकि वो हमेशा भाई की ही बात सुनते थे, उसकी बात ही सच मानते थे। पापा को तो मैंने उस रात कत्ल कर दिया था, लेकिन भाई जग गया और वो बच गए थे, इसीलिए आज मार दी। ये बातें 12वीं की उसी छात्रा ने कबूली है जिसने अपने पिता का आरी से गला रेत कर कत्ल कर दिया। उसके बाद वो भाई को मारने वाली थी। इस पूरे मामले में छात्रा ने चौंकाने वाले खुलासे किए। कन्नौज में 21 मई को एक नाबालिग ने रात में सोते वक्त आरी से अपने पिता अजयपाल का कत्ल कर दिया। उसके पिता सरोखी ब्लॉक में वीडियो ग्राम विकास अधिकारी थे। पिता की हत्या करने के बाद वह हथौड़ा लेकर भाई सिद्धार्थ के कमरे में उसकी जान लेने पहुंची, लेकिन भाई की आँख खुल गई और वह भाग गया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी लड़की को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने उसके प्रेमी को भी हिरासत में लिया। पूछताछ में लड़की और उसके प्रेमी ने कई बातें बताई। पुलिस ने लड़की को बाराबंकी और छात्र को फर्रुखाबाद के बाल सुधार गृह में भेज दिया है। मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझ पर नज़र रखता था और शक की निगाह से देखता था। मैं अपने मन का कुछ कर नहीं सकती थी। अपने साथ साथ वो मेरे लाइफ के भी फैसले लेता था। मैं किस स्कूल में जाऊंगी, किसके साथ जाऊंगी, घर के बाहर जाऊंगी या नहीं, ये सब वो मुझे बताता था। मैं कुछ करने की इच्छा जाहिर करूं तो वह छोटा कहकर शांत कर देता था। ये सब बातें मुझे बहुत चुभती थी। पापा भी बस उसी की बात सुनते थे, कभी मेरे मन के बारे में नहीं पूछा। वो चाहते थे कि कितना पैसा खर्च कर ले, कोई हिसाब नहीं। इन्हीं सब की वजह से मैं बहुत परेशान थी। घर में किसी से मेरी ज़्यादा नहीं बनती थी। फिर इन सब बीच ही मेरे दोस्ती क्लास के एक छात्र से हो गई। वो मेरी बातें सुनता था और मुझे समझता भी था। उसके बाद बात करके मुझे अच्छा लगता था। उससे मिलकर ऐसा लगता था कोई है जो मुझे समझना चाहता है। कुछ ही दिनों में वो मेरा खास दोस्त बन गया और हमारे नंबर भी एक्सचेंज हो गए। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं उससे स्कूल जाने के बहाने छिप कर मिला करती थी। कभी तो स्कूल भी नहीं जाती थी, हम लोग बाहर घूमते थे। उसके साथ अच्छा लगता था। वो कभी घर के पास आकर मुझे सरप्राइज कर देता था। दूर से दिखाकर वो चला जाता था। लेकिन फिर कुछ दिन पहले मेरे भाई को इन सारे बातों का पता चल गया। उसने एक दिन पीछा करके मुझे बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा। उसका मेरे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ। उसने मुझे घर लाकर बहुत पीटा। पापा को बताया तो उन्होंने भी बहुत बुरा भला कहा। स्कूल जाने से रोक दिया। मेरा फ़ोन छीन लिया, जो मैंने बाद में उनके कमरे से उठा लिया था। मुझ पर घर में हर समय नज़र रखी जाती थी। अपने बॉयफ्रेंड को एक कॉल करने का मौका ढूंढती थी। मैसेज ही करना पड़ता था। फिर 1-2 दिन बाद मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया। अब तो बॉयफ्रेंड को एक मैसेज भी नहीं कर सकती थी। उससे बात किए बिना मेरा मन नहीं लगता था। मुझे नींद तक नहीं आती थी। मेरा फ़ोन को चेक किया जाता था, किसी ने रिचार्ज तो नहीं करवाया है। रात भर मैं उसके बारे में सोचती रहती थी। लड़की ने पुलिस को बताया 21 तारीख को पूरा दिन रोज़ की तरह निकल गया। फिर देर शाम मम्मी खाना बनाने के लिए किचन में गई। मैं मौका देख रही थी कैसे नींद की गोली खाने में मिलाऊं। मैंने गोली का पाउडर पहले ही बना लिया था। मम्मी ने पूड़ी बनाने के बाद किचन में सब्ज़ी बनाने गई। वहाँ मैंने पहले सब्ज़ी बनाई, उसके बाद उसमें नींद की गोली मिला दी। रात में सबको अपने हाथों से खाना परोसा। मैंने पेट दर्द का बहाना बनाकर खाना खाने से मना कर दिया और फिर मौका पाकर बाप को ही मार डाली मैं।